हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में दोस्तों। और ठीक है ना, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मैं डेली आपके लिए दोस्तों लेके आता हूं दोस्तों आफ्टरनून के टाइम पे। कब दोस्तों? आफ्टरनून के टाइम पे लेके आता हूं दोस्तों आपके लिए जनरल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। क्या है स्टूडेंट? जनरल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम करते हैं दोस्तों कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। तो ये दोस्तों आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये क्लास दोस्तों डेली होती है दोस्तों 12 बजे। कितने बजे दोस्तों? 12 बजे आपकी क्लास होती है डेली। ठीक है। कभी कभी दोस्तों टेक्निकल इशू के कारण दोस्तों लाइट कभी नहीं आती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इस वजह से दोस्तों कभी कभी ये दोस्तों 12-15 या फिर दोस्तों आपकी कभी कभी, मैं कभी कभी की कह रहा हूँ दोस्तों, कभी कभी ये दोस्तों 1-1:30 तक भी हो जाती है। ठीक है ना। तो ये तो आप दोस्तों मैनेज कर लेना। आई पेपर क्लासेस को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी की सभी पल पल की अपडेट के लिए। और बाकी जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग जानते ही होंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए सेशन की एक अच्छी शुरुआत करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम ऑप्शन एनालिसिस के बिहाफ पे दोस्तों आई पेपर क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। ठीक है। 25 क्वेश्चन होते हैं, हर ऑप्शन के दोस्तों हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है। और हर ऑप्शन को दोस्तों हम एक या दो दोस्तों तरीके से एनालिसिस करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आपके हो जाते हैं कम से कम 100 गुना 300 क्वेश्चन दोस्तों हम एक सेट से तैयार कर लेते हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा एक तरीके का वे होता है आपको सिखाने का और आपको याद कराने का। ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिएगा। प्रैक्टिस जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट है 14 है। इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ 13 प्रैक्टिस सेट। जाकर देख लेना दोस्तों, विजिट करो चैनल पर आई पेपर क्लासेस। सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आईसीआर वालों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आईसीआर की तैयारी कराई जा रही है हमारे हिसाब से। ठीक है ना। तो आईसीआर की प्लेलिस्ट बना दी है। किस किस एग्जाम की दोस्तों, जीके की आपकी अलग है, आपकी मैथ्स की अलग है स्टूडेंट, साइंस की अलग है। ठीक है ना। साइंस की अलग है और सोशल साइंस की वो भी अलग है। ठीक है। तो जाइए विजिट करिए और डेली शाम को दोस्तों जुड़ जाया करो 5:45 पर। कब से दोस्तों? 5:45 पे तो क्लास होती है आपकी मैथ्स की। ठीक है। और एक होती है स्टूडेंट्स 7 बजे या 7:15 पर। ठीक है ना। तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको पता लगेगा। ये दोनों सेशन लाइव होते हैं, लाइव। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये लाइव होते हैं विद कमेंट आपके। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसके बने होते हैं? तो दोस्तों आधुनिक जो होते हैं आपके मॉडर्न जो मैग्नेट होते हैं, वो पावरफुल जो होते हैं, वो किसके मतलब किससे बने होते हैं, किस मिश्र धातु के बने होते हैं? ठीक है। तो बताना जरा फास्ट, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ। व्हाट आर द मॉडर्न पावरफुल मैग्नेट्स आर मेड ऑफ आयरन कंपाउंड्स, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम्स, कोबाल्ट एंड निकल, या फिर दोस्तों फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स, या फिर दोस्तों अलॉयज ऑफ आयरन और कोबाल्ट एंड निखिल। कमेंट करो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आपके दोस्तों एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने हैं साइंस के। ठीक है। तो इसी हिसाब से दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आधुनिक जो शक्तिशाली चुंबक होते हैं ना, वो बने होते हैं दोस्तों आपके किसके? आपके एल्यूमिनियम के और कोबाल्ट के, निखिल की मिश्र धातुओं से। ठीक है ना। एल्यूमिनियम हो गया दोस्तों आपका, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, और एक दोस्तों हो गया निखिल। ठीक है ना। इन तीनों धातुओं से मिलकर बनते हैं आपके क्या? चुंबक, यानी कि मैग्नेट। ठीक है। आया समझ में? आ गया हो समझ में? तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंटों के बीच में और लाइक कर दीजिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना। अब दोस्तों आप जो सिक्के यूज़ करते हो ना, 1 के और 2 के, वो क्या कहते हैं? गिल्ट के सिक्के हैं। क्या कहते हैं दोस्तों उनको? गिल्ट के सिक्के हैं। ठीक है ना। गिल्ट के सिक्के हैं, 1 रुपये वाले और 2 रुपये वाले। ठीक है ना। गिल्ट के सिक्के बताते हैं, जबकि वो बने होते हैं दोस्तों निखिल धातु के, निखिल। ठीक है, निखिल धातु के बने होते हैं। ठीक है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, 10 का जो सिक्का आ रहा है इस टाइम पे, आपने देखा होगा उसके अंदर की तरफ तो दोस्तों इस तरीके से होता है ये। ठीक है ना। तो ये भी दोस्तों आपका गिल्ट प्लस आपका दोस्तों क्या? कांसा। ठीक है ना। जो दोस्तों आपका कांसा होता है ना, कांसा, वो उस दोनों की दोस्तों मिश्र धातु से बन रहा है आपके 10-10 के सिक्के। ठीक है। आगे समझ में? बताइए मुझे अगर आ गया हो समझ में। तो चलिए दोस्तों एक ट्रिक याद कर लेते हैं। पिताजी याद कर लेना दोस्तों, पिताजी। ठीक है। पिताजी मतलब क्या होता है दोस्तों? पिताजी मतलब पी मतलब पीतल। ठीक है। पीतल जो दोस्तों होती है पीतल धातु, आपका किस किस से मिलकर बना है? तांबा और जस्ता। तांबा और दोस्तों क्या? प्लस जस्ता आपका। ठीक है। हो गया तैयार। बताइए कितना अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो थम्स अप कर दो सेशन को और लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों जो आपका सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना घटी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द हैपन फर्स्ट? सबसे पहले दोस्तों मार्कोनी ने क्या किया था? मार्कोनी सेंड द फर्स्ट वायरलेस सिग्नल, या फिर दोस्तों मैक्स प्लांक्स का जो क्वांटम का सिद्धांत है ये आया था, या फिर दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो दोस्तों थ्योरी दी थी, जनरल रिलेटिविस्टिक थ्योरी, वो आई थी, या फिर दोस्तों मैडम क्यूरी को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मुझे एक बार आप बताइए दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हैं।
और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिए सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना घटित हुई थी इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। फास्ट मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं, ठीक है ना, तो करिए जल्दी से। मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। तो सबसे पहले दोस्तों यही हुआ था, सबसे पहले जो मार्कोनी थे उन्होंने दोस्तों जो है ना ये सिग्नल भेजा था। और ये सिग्नल मतलब किस तरीके से कार्य करता था मैं आपको बता दूं। तो मार्कोनी जो भेजा था आप जानते ही होंगे दोस्तों कैसे, कि एक एंटीना होता है, एंटीना, ठीक है ना, एंटीना होता है, एंटीना। थोड़ा सा मैं हल्का से ऊपर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओहो चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों एक तरफ तो होता है एंटीना, ठीक है ना, इस तरीके का तो होता है एंटीना, ठीक। एंटीने की लंबाई, ठीक है, एंटीने की जो लंबाई थी दोस्तों वो एंटीने की लंबाई और रेडियो जो दोस्तों रेडियो प्रसारण के जो संकेत थे ना दोस्तों, उनके संकेतन जो उनके संकेत थे उनके जो बीच की दूरी को, संकेत के बीच की दूरी को बताया था, की दूरी, संकेत के बीच की दूरी, सॉरी दोस्तों बस थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना जो मैं अपने वर्ड्स को बोल रहा हूं, संकेत के बीच की दूरी के संबंध में बताया था, के संबंध में बताया था, ठीक है। आगे समझ में, संबंध में बताया था, ठीक है, आया समझ में। एक बार मुझे आप कमेंट कर दीजिए, आ गया हो तो सर समझ में अच्छे तरीके से, जल्दी से मुझे कमेंट करिए। तो इसका था ऑप्शन नंबर ए आंसर दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट आप बताइए पहले मुझे मैडम क्यूरी को, जो आपको जो है ना मतलब आपको बताना है कि मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। इसके आप मुझे सन बताइए कब मिला था स्टूडेंट्स, फास्ट कमेंट करिए मुझे, मैं आपकी कमेंट्स देख रहा हूँ। करिए मुझे फास्ट आप कमेंट करिए कि कब ये मिला था स्टूडेंट्स, जो मैडम क्यूरी को जो मिला था दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज के लिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज के लिए मिला था दोस्तों 1903 में, और फिर दोबारा मिला था दोस्तों 1911 में, ठीक है ना, आया समझ में, 1911 में। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों जो पहली महिला थी दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी, उनको मिला था सबसे पहले 1903 में, ठीक है ना, और फिर मिला था दोस्तों 1911 में, ठीक, आया समझ में। आगे चलूं, बताइए मुझे फास्ट कि सर आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, फोटोग्राफ सॉरी, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। तो व्हाट इज द मेन कलर इन द फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में जो मेन्स कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वही दोस्तों जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, प्राइमरी कलर कौन से स्टूडेंट्स, प्राइमरी कलर्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स वही होते हैं हमारे कौन से फोटोग्राफी में मेन कलर, यानी कि कौन कौन से होते हैं दोस्तों, रेड ग्रीन ब्लू, RGB याद कर लेना, RGB, ठीक है ना, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, लाल नीला हरा, आया समझ में। आगे चलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले जब हम दोस्तों लेमन्स होता है, नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, खाने के सोडे पर डाला जाता है, तो उसमें से दोस्तों क्या होता है, उत्फलन होता है, या फिर दोस्तों बुलबुले निकलने लगते हैं, बुलबुले, ठीक है। तो वो जो बुलबुले निकलते हैं उसमें कौन सी गैस निकलती है। व्हेन लेमन जूस इज अ पोर्ड इन द बेकिंग सोडा इट इज राइजेज शार्पली बिकॉज ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बाय इट। बेकिंग सोडा दोस्तों यानी कि क्या होता है, खाने का सोडा, खाने का सोडा, ठीक है, खाने के सोडा दोस्तों क्या होता है इसका फॉर्मूला, Na2CO3, ठीक है ना, खाने का सोडा, ठीक, आया समझ में। अब देखिएगा दोस्तों, आप मुझे बताइएगा, इट राइजेस शार्पली बिकॉज द गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय इट, कौन सी गैस उसमें से निकलती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया स्टूडेंट्स, सबसे लास्ट वाला। आप मुझे कमेंट करिए इसमें से कौन सा हो जाएगा। इसमें से आपका हो जाएगा दोस्तों, आपको जो इसमें से निकलती है गैस वो निकलती है आपकी कौन सी, फास्ट मुझे कमेंट करिए फास्ट, हाइड्रोजन। कौन सी है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस निकलती है आपके, ठीक है, आया समझ में, हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें से दोस्तों। और दूसरी बात, नींबू के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 2 से 3 तक होती है, ठीक है, और ये दोस्तों खट्टा पदार्थ होता है, खट्टे फल होते हैं, और इसका उत्पादन दोस्तों भारत में ही होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों, भारत में, ठीक है।
और खट्टे होते हैं तो इसमें विटामिन सी जरूर पाया जाएगा। विटामिन सी के साथ में दोस्तों इसमें ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है, यानी कि तीनों विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों एकमात्र इसी फल में। बाकी बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो विटामिन ए बी सी सब पाए जाते हैं। और इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिड कौन सा पाया जाता है स्टूडेंट्स, जरा आपको बताना मुझे कमेंट्स करके। इसमें पाया जाता है आपको दोस्तों सिट्रिक एसिड। कौन सा स्टूडेंट, सिट्रिक एसिड, ठीक है। आया समझ। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन की अवधि सबसे लंबी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप्स ऑफ अ फोटो इज प्रिंट्स हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ ऑफ स्पैन। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है दोस्तों, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें से कौन से टाइप्स के जो दोस्तों फोटो खींचेंगे जिनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ही होगा, लॉन्ग लाइफ होंगे। बताना जरा कौन से। पिक्चर के बिना रंगीन प्रिंट, पिक्चर के वाले रंगीन प्रिंट, या फिर दोस्तों कंप्यूटर से विकसित श्वेत श्याम प्रिंट, वाइट, ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं ना इसको, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है ना। तो बताइए इसमें से कौन से होंगे। ये होंगे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर कौन सा, कमेंट करो मुझे फास्ट। सेशन को शेयर कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों। डेली आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन लेके आते हैं, 25 क्वेश्चन दोस्तों हम कराते हैं, सीरीज होती है आपकी बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों ब्लैक एंड वाइट प्रिंट, ठीक है ना। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट की दोस्तों लाइफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू रंगीन प्रिंट के, ठीक है। दोस्तों प्रिंटिंग मशीन में से कौन सी गैसें निकलती है, जैसे आप फोटोकॉपी दोस्तों, ठीक है ना, फोटोकॉपी जब दोस्तों चलती है तो उसमें से एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम है O3, यानी कि ओजोन गैस उत्सर्जित होती है दोस्तों, याद कर लेना, ओजोन गैस उत्सर्जित होती है। इसमें से ऐसी महक आती है जैसे मछली की सड़न, मछली के सड़ने की, ठीक है ना, मछली के सड़न, ठीक है ना, याद कर लेना। उत्सर्जित होती है O3 गैस, ओजोन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ताप उपक्रम होता है दोस्तों, ताप उपक्रम होता है मतलब देखा जाए व्हाट इज द हीटिंग प्रोसेस ऑफ ऑन द पॉजिटिव डेप्रिसिएशन, नेगेटिव डेप्रिसिएशन, नेचुरल स्टेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। धनात्मक जो दोस्तों पॉजिटिव वाला पॉइंट होता है उस पर दोस्तों उसके क्या होता है, हास होता है, फिर ऋणात्मक पर हास होता है। ये ऑप्शन नंबर डी तो आप खत्म ही कर दीजिए, ठीक है। ताप उपक्रम दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कि हवाएं चलती हैं, ये धरती है, ठीक है, हवाएं चलती है दोस्तों तो ऊपर की तरफ वो चलेंगी, ठीक है ना, क्योंकि लो प्रेशर से दोस्तों हाई प्रेशर की ओर चलती है, ठीक है। तो आज जब ये दोस्तों कम से कम 10 या 15 किलोमीटर की दोस्तों हाइट पे पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे दोस्तों जो टेम्परेचर है ना वो क्या होता है, दाब कम होता चला जाता है, कम, ठीक है ना, कम होता चला जाता है। बट कैसे, लो से हाई की ओर, यानी कि क्या दोस्तों, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है ना। तो देखिएगा जब धीरे धीरे ये लो, मैं इसलिए निगेटिव नहीं बता रहा, लो को आप निगेटिव में समझ लेना, मैं तो एक बात बता रहा हूँ आपको समझने की कोशिश करो, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलती है तो इस तरीके से होता है। तो आपका 10 से 15 किलोमीटर की हाइट पर जाने पर दोस्तों ताप जो है ना कम होने लगता है, कम होने लगता है तो दोस्तों हास तो होगा ही होगा, डेप्रिसिएशन तो होना ही होना है टेम्परेचर में, बट किस तरफ, पॉजिटिव पर नेगेटिव पर, तो पॉजिटिव पर होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव पर, धनात्मक पर, ठीक है ना, धनात्मक पर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बताइए मुझे कमेंट्स करके। और दोस्तों जो सबसे ऊपर आपका वायुमंडल है, मान के चलिए दोस्तों ये वायुमंडल है, सबसे वाला जो ऊपरी हिस्सा होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है आपका, क्षोभ मंडल, सॉरी सबसे पहला, ठीक है ना। क्षोभ मंडल में दोस्तों सबसे ज्यादा सघन होता है कौन, ताप का उपक्रम, हीटिंग प्रोसेस होता है दोस्तों आपका, ये सबसे ज्यादा सघन होता है आपके कौन से में, क्षोभ मंडल में, ठीक है ना। कमेंट करिए कि आपके दोस्तों वायुमंडल में कितने स्टेज पाई जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। बताइए मुझे कि कितनी स्टेज पाई जाती हैं, मैंने चारों के चारों को आपको बता दिया है, बस आपको इनके नाम लिख के बताइए, कमेंट करना मुझे फास्ट कौन कौन सी होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा की आवश्यक होती है। दोस्तों आपको स्वच्छ हवा लेते हो उसको कितनी चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ क्लीन एयर इज रिक्वायर्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग। कमेंट्स करो मुझे इसका आंसर। 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 मिनट में, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकंड में, या फिर 10 मिनट में, या फिर 10 सेकंड में। कमेंट करो मुझे फास्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करो इसका आंसर। वैसे 7वें क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर होगा आप मुझे कमेंट करोगे फास्ट, बताना जरा जल्दी जल्दी बताइए आप मुझे। डी होगा स्टूडेंट इसका आंसर, डी, 1000 क्यूबिक फीट एयर एवरी 10 सेकंड, हर 10 सेकंड में दोस्तों आपको कितनी मतलब हमें भी, आपको ही क्या, हमें भी तो भैया, हमें भी तो जीना है, ठीक है ना। 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में हमें इतनी चाहिए ही चाहिए स्वच्छ वायु। और दोस्तों चलिए ये तो हो गया हमारा एक अच्छी सी बात जो हम आपको बतानी थी। एक दोस्तों एक दो क्वेश्चन और कर लेते ना,
मनुष्य तो दोस्तों अपनी प्रतिध्वनि सुन सकता है, मतलब कितने डेसिबल तक एक आवाज को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, याद कर लेना, 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। ना तो इससे कम की सुनी जाएगी और ना ही इससे ज़्यादा की सुनी जाएगी, इससे ज़्यादा की सुनेंगे तो कान फट जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, ये तो हो गया हमारा ये जो क्वेश्चन था मुझे आपको बताना था, ठीक है। मनुष्य की प्रतिध्वनि, ध्वनि को मापते हैं दोस्तों डेसिबल में, किसमें दोस्तों, dB/4 डेसिबल में, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन था, तो 3 क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन से किए, क्वेश्चन नंबर 7 से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, या फिर दोस्तों कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है। ऑप्शन नंबर डी, कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। प्लाज्मा कहाँ से बनने लग गया भाई फ्रिज में, मारो गोली। प्लाज्मा ऑफ ए जम्स बिकम्स, नहीं, रेफ्रिजरेशन इन द प्रोसेस बाय विच ऑफ ए जम्स डाई द ग्रोथ रेट ऑफ जम्स डिक्रीज, या फिर दोस्तों द एबिलिटी ऑफ ए जम्स टू स्टॉप वर्किंग। कमेंट्स करो मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दोस्तों। जो आपका फ्रिज होता है ना, फ्रिज से गैस निकलती है दोस्तों, वो होती है, फ्रिज हुआ आपका दोस्तों, एसी हो गया, ठीक है ना, इनसे गैस निकलती है CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो कि आपकी हमारी O3 जो लेयर है ना दोस्तों वायुमंडल में, उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। O3 लेयर जो दोस्तों आपकी ओजोन परत है ना, उसके लिए। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, ओजोन दिवस, ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, हो जाएगा तैयार, ओजोन डे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो मुझे लगता है मैं आपको घुमा देता हूँ क्वेश्चन को, बस यही तो होता है एक एनालिसिस करने का, बहुत बढ़िया से आपको जो ना क्या करना हो, उसे एक रिलेशन वाइज बनाओ ना, रिलेशन वाइज, जिससे कम से कम देख लो CFC भी याद हो गया, O3 भी याद हो गया, ओजोन डे भी याद हो गया आपका। बताओ, कम से कम एक क्वेश्चन से आपके 8वें क्वेश्चन से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। कीटाणु को के जो दोस्तों ऑप्शन नंबर भी है ना, कीटाणुओं की जो वृद्धि दर होती है उसको घटा देता है आपका जो क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रिज, ठीक है। चलो, फ्रिज की खोज किसने की थी, रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की थी, कमेंट्स करो, इसके इन्वेंशन किसने की थी, ठीक है ना, फ्रिज की, कमेंट करो मुझे, जल्दी से कमेंट करिए। ओलिवर इवांस ने की थी दोस्तों इसकी क्या खोज, ठीक है, ओलिवर इवांस ने फ्रिज की खोज की थी। 8वें क्वेश्चन में कम से कम आपने कर लिया 5 क्वेश्चन, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत हुई, 5 और 6 क्वेश्चन हो गए टोटल, 8वां खुद, एक 5 ही अलग हो गए। ओलिवर इवांस ने दोस्तों फ्रिज की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करिए। एशिया की सबसे विशालतम प्रवर्ती दूरबीन कहां पर स्थित है, भारत की सबसे बड़ी दूरबीन, और वो भी दोस्तों एशिया की भी कंपेयर कर सकते हैं हम उसको। वेयर इज द लार्जेस्ट रेट्रोस्पेक्टिव टेलीस्कोप ऑफ इंडिया, कहां पर है स्टूडेंट्स। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसको दोस्तों क्या किया था, इनॉग्रेशन किया था। ये है आपके दोस्तों नैनीताल में, ठीक है ना, नैनीताल में है दोस्तों वो, ठीक है, जिसका नाम है एरीज, ठीक है, एरीज दूरबीन है दोस्तों आपके नैनीताल में है, ठीक। और दोस्तों जो देखा जाए तो विश्व में कहाँ पर है दोस्तों, एक ही मात्र देश ऐसा है जिसमें कहाँ पर है विश्व में, चीन, ठीक है, चीन में है स्थित, उसका नाम है दोस्तों स्काई आई, जो विश्व की सबसे बड़ी है, और दोस्तों एशिया की हमारी है नैनीताल वाली, ठीक है, भारत की, सॉरी, क्योंकि अब दोस्तों ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चीन की हो गई है दोस्तों स्काई आई, पहले थी आपकी नैनीताल वाली, ठीक है ना, एरीज नाम की है। चलिए दोस्तों, आज ही दोस्तों एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था। चीन ने दोस्तों आपके एक शहर है, कौन सा, हुओंग होई ऐसी कुछ नाम है उनका, वहां पे दोस्तों उन्होंने जो है ना पानी के नीचे सुरंग जो है ना, पानी के नीचे की जो सुरंग होती है दोस्तों, पानी के नीचे, सॉरी, नीचे सुरंग स्टार्ट कर दी है, यानी कि दोस्तों उसमें आवागमन स्टार्ट हो गया। पानी की जो नीचे सुरंग बनाई थी ना उन्होंने दोस्तों, उसमें क्या हो गया, आवागमन स्टार्ट हो गया, यानी कि जो ये टनल बनाई थी, टनल, उसमें गाड़ियां चलने लगी हैं, ठीक है, गाड़ियां चलने लगी हैं। एकमात्र ऐसा देश कौन है, चीन है, ठीक है, चीन ही है दोस्तों इस तरीके का जिन्होंने इस तरीके की कार्यक्रम करके दिखाया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट्स करना मुझे इसका आंसर, क्योंकि काफ़ी सारे हमने हार्ड क्वेश्चन कर लिए कम से कम 10 तक, अब इजी भी करें ना कुछ। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य जो दोस्तों, सॉरी, दर्पण होता है, जो दोस्तों वाहन होते हैं, वाहन, ठीक है, ये वाहन है, मान के चलिए आप, ठीक है ना, तो वाहन में दोस्तों जो पीछे वाले जो सॉरी, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, हाँ, जो साइड मिरर होते हैं ये वाले, साइडों में जो लगाते हैं, इनमें दोस्तों पीछे की देखने के लिए, जैसे गाड़ी आ रही है कितनी दूर है कितनी दूर नहीं है, कौन से दर्पण का यूज करते हैं, अ रियर व्यू मिरर इज देयर फॉर ड्राइविंग,
ऑर्डिनरी को तो काट ही दीजिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, और प्रतिलोमित को भी काट दीजिए, ठीक है ना। इन दोनों में से आंसर कीजिए, कॉन्वेक्स कॉनकेव। फास्ट मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए, फास्ट, ठीक है ना। इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर देना क्या होगा। जो दोस्तों गाड़ी की हेडलाइट में लगे होते हैं उसे कहते हैं परवलयाकार, परवलयाकार, ठीक है, जो गाड़ी की हेडलाइट में लगे होते हैं, ठीक है ना। इसका आप मुझे कमेंट कर देना, 10वें का लिख के कर देना, 10वें का बी या फिर 10वें का सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा इसमें क्या पूछा हुआ है दोस्तों। पनडुब्बी, जो पनडुब्बी होती है दोस्तों, जो पानी में चलती है, उनके इंजन में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है, कौन से ईंधन का। सबमरीन्स मूव इन द वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज इन देयर इंजन्स, पेट्रोल, ऑक्सीजन, डीजल, बैटरी, स्टीम। पेट्रोल, ऑक्सीजन, डीजल, बैटरी, स्टीम, बताइए जरा कौन सा हो जाएगा इसमें से, जो आपकी पनडुब्बियां हैं। इसमें दोस्तों हम करते हैं मोस्टली डीजल इंजन का, डीजल इंजन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें दोस्तों बैटरी का भी होता है, सभी चीज़ का होता है। जो आपकी आधुनिक आ रही है ना दोस्तों, जो मॉडर्न वाली पनडुब्बी आ रही हैं, उसके अंदर दोस्तों मोस्टली आपके जो है ना, इन दोनों से मिक्स, ठीक है ना, बैटरी से भी और आपकी डीजल से भी, दोनों के मिक्स होता है। बट इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है बस, ठीक है। डीजल इंजन पे बेसिस जो आपके दोस्तों पनडुब्बी होते हैं। पनडुब्बियों में दोस्तों हम किसका यूज़ करते हैं, रडार का, सोनार का, जरा बताना। रडार का करते हैं यूज या फिर दोस्तों सोनार का, आप मुझे बता देना बस आप इसका आंसर, ठीक है। इसमें करते हैं स्टूडेंट सोनार का यूज, ठीक है ना, सोनार का यूज करते हैं। साउंड नेविगेशन होता है दोस्तों, रडार होता है आपका दोस्तों दूर संवेदी स्थित वस्तुओं को पता लगाने के लिए रडार का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12, होलोग्राम दोस्तों किसे कहते हैं, होलोग्राम, व्हाट इज होलोग्राम। आई थिंक ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये आपके दोस्तों 5वें 6ठे सेट में था क्वेश्चन मेरे हिसाब से, जो मुझे लगा, ठीक है। आवर्ती वितरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण, त्रिविमीय एमआरआई, या फिर दोस्तों एक त्रिविमीय छवि के अनुसार पुनरुत्थान के लिए फोटोग्राफ रिकॉर्ड, या फिर दोस्तों एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन। कमेंट करना मुझे आंसर इसका फास्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 3D एमआरआई, ऑप्शन नंबर सी फोटोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर रिप्रोडक्शन आ 3 डायमेंशनल इमेज, या फिर दोस्तों आ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कमेंट्स करो मुझे इसका आंसर फास्ट। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर है दोस्तों। एक त्रिविमीय छवि के अनुसार दोस्तों पुनरुत्थान के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड होता है होलोग्राम, ठीक है ना, होलोग्राम। आया समझ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक और सुविधाजनक होता है। कौन सा रंग दोस्तों सम्मिश्रण के लिए दिन और रात के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा सुविधाजनक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज द कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। कौन सा रंग होगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। ऑरेंज ब्लू, व्हाइट ब्लैक, येलो ब्लू, या फिर रेड और ग्रीन। प्राइमरी कलर का ही दोस्तों उनमें से दो हैं, आपको मैंने बताया था RGB, याद कर लेना RGB। तो रेड और ग्रीन है इसका दोस्तों, कौन सा है, रेड और ग्रीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आप मुझे बताइए, आपको दोस्तों पढ़ा होगा कभी वी बिग्योर, ये पढ़ा है ना आपको वी बिग्योर, ठीक है। ये दोस्तों स्पेक्ट्रम होता है हमारा कलर्स का, 7 रंगों का स्पेक्ट्रम होता है। तो इसमें से दोस्तों बताइए कि किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य जो दोस्तों वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है दोस्तों, बताना जरा किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो बताना मुझे फास्ट, तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होती है, रेड रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, याद कर लेना। तो सबसे कम किसकी होगी दोस्तों, बैंगनी रंग की, ठीक है। सॉरी। अपवर्तनांक, क्या पूछ रहा हूं स्टूडेंट्स, अपवर्तनांक, ठीक है, बताना जरा अपवर्तनांक किसका अधिक होता है किसका कम होता है। अपवर्तनांक होता है दोस्तों आपके वॉयलेट कलर का सबसे अधिक, ठीक है ना, तो रेड रंग का सबसे कम होगा। आया समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बहुत सारे बन जाएंगे, हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे स्टूडेंट, इस तरीके से, इसी पैटर्न पर। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी, सबसे कम किसकी होगी दोस्तों, वॉयलेट कलर की सबसे कम होगी। वॉयलेट कलर की दोस्तों जो वेवलेंथ होगी ना, वेवलेंथ वो सबसे कम होगी, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी और विस्कासी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड द मोस्ट डेंस विस्कस। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आपको, सीधा सीधा, बस आपको आंखें की जो है ना, आपका जो दोस्तों चक्षु जो माइंड है ना विजुअलाइजेशन करने वाला, उसको खोलना पड़ेगा आपको। ऑयल है इसका आंसर, ऑयल, ठीक है, ऑयल, ठीक है स्टूडेंट्स।
दूध जो पीते हैं दोस्तों, दूध में जो दोस्तों खट्टापन आता है, किसके कारण आ जाता है खट्टापन? क्या पाया जाता है इसमें, कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, इसलिए लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड होता है दोस्तों इसकी परजेंस के कारण, ठीक है, दूध। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जरा बताना क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया होता है? जो विच इज यूज्ड इन द हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस में कौन से नियम का यूज होता है, कौन से सिद्धांत का यूज होता है? पास्कल का, बर्नौली का, आर्किमिडीज का, या फिर दोस्तों बॉयल्स लॉ का? बॉयल्स का तो होता नहीं दोस्तों, ये तापांतर पे ये आधारित है। आर्किमिडीज का नहीं होता दोस्तों, क्योंकि तैरने वाली वस्तुओं पर आधारित है ये। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोलिक प्रेस की। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नौली का, ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, पास्कल्स के लॉ के हिसाब से, ठीक है ना, हाइड्रोलिक प्रेस में यूज होता है पास्कल्स लॉ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ना इसमें से क्या क्या करना, आपको इनके छोटे छोटे जो ना नोट्स पॉइंट बना लेना। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन की, ये चारों ऑप्शन की, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है 100%। चाहो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके लिए आपके लिए एक अलग लेक्चर लेके आ जाऊंगा 10 से 12 मिनट का, ठीक है स्टूडेंट्स। सारे फोर्स जितने भी लॉ हैं आपको बता दूंगा, पास्कल्स लॉ क्या होता है, बर्नौली का लॉ क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, बॉयल्स का लॉ क्या होता है, ठीक है। एक बार आप मुझे कमेंट कर देना कि सर इसके लिए टॉपिक बना दो, या फिर आप जो है ना फिजिक्स की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें से देख लेना 10वीं की और 9वीं की, ठीक है ना, एनसीईआरटी की बुक होती है, उसमें से जाके सारे लोग पढ़ लेना, क्योंकि आपके आईसीआर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक आधा मैं बता दूं, चलो आर्किमिडीज का बता देता हूँ, आर्किमिडीज का समझो। आर्किमिडीज दोस्तों एक किस तरीके का सिद्धांत है दोस्तों, इस पे दोस्तों एक बल लगता है, उत्प्लावन बल बोलते हैं। जैसे कोई भी वस्तु पानी में है, ये मान के चलिए एक पानी है, ठीक है, इसमें पानी है, इसमें आपने कोई वस्तु गेर दी, तो ये वस्तु उसमें तैर रही है, ये तैर रही है, तो दोस्तों जितना इन्होंने अपने हिसाब से, अपने आकार के हिसाब से जो द्रव हटाया है ना, जितना भी लिक्विड है, जितना भी पानी हटाया, उस पानी का भार, पानी का भार, हटाए हुए पानी का भार, ध्यान से समझ लेना, हटाए हुए पानी का भार वो बराबर होगा उस पे लगने वाले दोस्तों किसके? उत्प्लावन बल के। उस पे लगने वाले दोस्तों किसके? उत्प्लावन बल के। जैसे ये वस्तु कोई तैरती है, तो उस वस्तु पे लगने वाला जो बल है ना स्टूडेंट्स, कौन सा? उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, शायद आई थिंक इसको उत्प्लावन बल, ठीक है, बियोयंट फोर्स बोलते हैं मेरे हिसाब से, आई थिंक, ठीक है ना, एक बार आप देख लेना इंग्लिश वालों, बियोयंट फोर्स होता है आई थिंक, ठीक है। तो उत्प्लावन बल जो ना दोस्तों उसके हटाए हुए पानी के भार के बराबर होगा, उस वस्तु द्वारा हटाए हुए पानी के भार के बराबर होगा, ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आर्किमिडीज का सिद्धांत दोस्तों यही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन, जर्मेनियम, मरकरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं को तो मार दो क्या गोली। आपका ऑप्शन नंबर सी, पारा, याद है ना, पारा। पारा कौन सा है भाई चालक है, मतलब पारा कौन सा मतलब अर्धचालक होता है? ये नहीं होता पारा, ठीक है ना। पारे का यूज किस में होता है दोस्तों? थर्मामीटर में, आपके HG बोलते हैं ना, HG 80, याद कर लिया करो। मरकरी 80, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा? मिनी माटा रोग, मिनी माता रोग होता है दोस्तों इसकी ठीक है, ओ सॉरी, अधिकता के कारण, ठीक है ना। और थर्मामीटर में इसका यूज करते हैं दोस्तों, बैरोमीटर, जो पाठ्यांक पढ़ते हैं ना दोस्तों नापने के लिए, उन सभी में इसका यूज होता है, ठीक है ना, पारा, HG, ठीक है ना, इसे दूसरी इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? फिजिक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, बताना जरा, विद्युत प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ अ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, कमेंट करो मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा। एम्पियर, वोल्टेज, ओम, वाट? ना ही वाट होगा ना ही एम्पियर होगा, कमेंट्स करो कौन कौन से होंगे। ये होता है दोस्तों रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है ना, ओम होता है, ठीक है ना, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, ये भी वही है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये भी वही है। आप इसका मुझे आपका आंसर कमेंट कर देना अगर बच्चे समझ गए होंगे तो, ठीक है ना। 18 का लिख के मुझे सेंड कर देना कि सर 18 का सी है, या फिर जोन से भी आपको लगे वो कर देना, अगर स्टूडेंट्स समझदार होंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? वोल्ट प्रति एम्पियर, क्या क्या ये मुझे लग रहा है कि हो टीम ने सारे क्वेश्चन एक जैसे ही छाप दिए हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर देख रहे हो ना ये वाला, चलो अब बताना इसका क्या आंसर है। डिस्प्ले द वोल्ट प्रति एम्पियर विच इज द यूनिट ऑफ एम्पियर, वोल्टेज, ओम, वाट। वोल्ट प्रति एम्पियर ये भी दोस्तों उसी का ही है, रेजिस्टेंस का, किसका? रेजिस्टेंस का या प्रतिरोध का ही दोस्तों ये मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, दूसरी भाषा में बोलते हैं दोस्तों इसको ओम, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए ओहो टीम ने तैयार किए, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू टीम को, मैं थैंक यू देता हूं, और आपको भी थैंक यू दोस्तों। हर तरीके से क्वेश्चन को तैयार करो, हर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया करो दोस्तों, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक ऑफ आवेश, एसआई ऑफ चार्ज द यूनिट इज वोल्टेज, ओम, जूल, कुलाम। अब इसको ओम मत बता देना, ओम नहीं है इसमें, ना ही वोल्टेज है। इसका आंसर है स्टूडेंट्स कौन सा? कुलाम। ठीक है ना, आवेश का मात्रक क्या है दोस्तों? कुलाम। ठीक है, हो गया तैयार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 21 नंबर का क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, हम 21 पे आ चुके हैं। आप मुझे कमेंट करोगे कि आपके 25 में से कितने बन पा रहे हैं। ठीक है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? ड्यू टू द विच लेयर इज अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ द सन रेडिएशन डज नॉट रीच द अर्थ एटमोस्फेयर। किसके कारण दोस्तों हम अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें होती हैं प्रकाश से हम बचे रहते हैं? ऑक्सीजन के कारण, हाइड्रोजन, ओजोन या फिर हीलियम? बहुत आसान क्वेश्चन है, कमेंट करना मुझे 21वें का आंसर जरा फास्ट। इसका आंसर है दोस्तों ओजोन। ठीक है ना, क्या है? ओजोन। ओजोन के कारण दोस्तों हम बचे रहते हैं, क्योंकि ओजोन ले रहा है हमारे वायुमंडल में दोस्तों, उसकी हेल्प से हम पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी की कौन सी किरणें? यूवी की, अल्ट्रावायलेट की, सी वाली किरणें, टाइप्स होते हैं ए बी सी, तो सी वाली किरणें धरती पर नहीं आ पाती हैं, कभी कभी दोस्तों ए और बी आ जाती हैं। ठीक है, इससे हमारी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों। ये वाली जो आएगी कभी भी, तो ये हमारी स्किन को क्या कर सकती है? डिस्ट्रॉय कर सकती है, यानी कि जला सकती है। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के बाद हीलियम का नंबर आता है। ये सूर्य के जो दोस्तों चारों वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसेस भी इस तरीके से ही हैं। ठीक है, सबसे हल्की कौन सा है दोस्तों गैस? यही है, हीलियम। 22 वर्णांधता का दोष किस लेंस का प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, द डिफेक्ट ऑफ अ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी रिमूव्ड बाय द यूजिंग विच लेंस? कौन से लेंस लगाकर दोस्तों हम क्या कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसको हम दूर कर सकते हैं? कलर ब्लाइंडनेस में दोस्तों हमें रेड और ग्रीन में फर्क नहीं पड़ पाता। जो प्राइमरी कलर होते हैं ना उसमें हमें पता नहीं लग पाता कि कौन सा रेड और कौन सा ग्रीन है। ठीक है, ये दोस्तों एक अनुवांशिक रोग होता है, अनुवांशिक जेनेटिक बीमारी होती है। और जो बीमारी जेनेटिक हो दोस्तों उसके लिए क्या होता है? इसमें से कोई सा भी लेंस हम लगा नहीं सकते हैं, नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? अब आप सोचोगे कि सिलेंडरी लेंस लगा लो, उत्तर लगा लो, कॉन्वेक्स लगा लो, कॉनकेव लगा लो, बिल्कुल भी नहीं, कोई सा भी नहीं लगाने के आप। ठीक है ना। 23 चलिए दोस्तों, थोड़ी मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी मैंने आपकी क्लास ले ली है। 23 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। धीरे धीरे मेरी आवाज़ धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही बस जी और मन दोनों ही ठीक नहीं है। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? कौन सी परत के द्वारा दोस्तों? हाँ, ये वही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अभी जो हम करा के आए हैं वही है दोस्तों, रिपीट हुआ है पर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। बताना जरा, विच ऑफ टाइप ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द अपर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर? कौन सी किरणों को अवशोषित करते हैं, विकिरणों को? रेडियो वेव्स, इंफ्रावेव, वीव या फिर दोस्तों अल्ट्रावायलेट? अल्ट्रावायलेट को। ऑप्शन नंबर डी, 23वें का डी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 23वें का डी। अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है दोस्तों कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन डे कब मनाते हैं? अभी बताया था आपको, 16 सितंबर। ओजोन जैसी गैस की सड़न किस में से आती है? फोटोस्टेट मशीन में से आती है। ठीक है, फोटोस्टेट जो मशीन होती है उसमें से आती है स्टूडेंट्स। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूखी बर्फ कौन सी है? इसमें से कौन सा सूत्र दोस्तों सूखी बर्फ का है? व्हाट इज द ड्राई आइस? कमेंट करो मुझे इसका आंसर, 24 लिख के, 24 का ABCD जो भी है कमेंट करो मुझे फास्ट। बिना पानी की बर्फ, ठोस बर्फ, बेंजोइक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? इसका आंसर कमेंट करो मुझे फास्ट स्टूडेंट्स। जो दोस्तों ठोस बर्फ होती है कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर डी कौन सी है स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही दोस्तों आपकी क्या होती है? सूखी बर्फ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा स्टूडेंट्स 25वें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, और आप मुझे एक बार कमेंट्स कर देना कि आपके 25 में से कितने मार्क्स बन पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैं जल्दी से जल्दी करा देता हूँ। ठीक है ना, तो 25 क्वेश्चन डेली मिलेंगे आपको, रेडी रहा करो अच्छे तरीके से। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्यों बनते हैं? एक साथ क्या बनाते हैं, सॉरी क्या बनाते हैं?
व्हाट टुगेदर मेक्स अप द सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर एंड विंड वेलोसिटी। वो एक साथ मिलकर दोस्तों क्या मेकअप करते हैं, क्या मेडअप करते हैं? एनवायरमेंट या फिर दोस्तों क्लाइमेट या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या वो पर्यावरण बनाते हैं? कतई नहीं। परिवेश? कतई नहीं। आपका बनाते हैं दोस्तों क्या? जलवायु कारक। कौन? पर्यावरण। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पाई जाती हैं हमारे मतलब एक पर्यावरण के अंदर। तो वो सब चीज़ मिलकर प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? जलवायु कारक बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पर्यावरण मत लगा देना। अब पर्यावरण की बात करें तो दोस्तों जरा देखना, 5 जून, ठीक है, पर्यावरण दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया था? घोषणा हुई थी 1972 में। बनाया कब गया था? 1973 में। ठीक है, 2021 में बना चुके हैं। थीम क्या थी स्टूडेंट इसकी? थीम, सॉरी, थीम भाई, थीम पे आ जा, थीम पे, ठीक है ना। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम रीफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, रीफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है ना। हो गया तैयार? बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको? नहीं हो रही तो एक बार मुझे थम्स अप कर देना और 25 में से आप अपने मार्क्स कमेंट कर देना कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। और दोस्तों शाम को तैयार हो जाइए, कितने बजे? 5:45 पर दोस्तों आपके लिए लेके आ रहे हैं मैथ्स की क्लास, ठीक है। और आपकी दोस्तों फिर 7 बजे या फिर 7:15 पर कोई से भी एक टाइम पीरियड में आपको मिल जाएगी दोस्तों किसकी क्लास? आपकी सोशल साइंस की लाइव क्लास, ठीक है। तो तैयार रहना दोस्तों, शाम को जो दूसरी फैकल्टी है वो अपने आप अपना जो दोस्तों पढ़ाएगी वो तैयार रहना उसके लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं दोस्तों शाम को, ठीक है।